हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलना आप सभी को अच्छा लगता होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फुटबॉल खेल के बारे में सब कुछ जानते होंगे और खेलते भी होंगे। तो भालू एक जंगली जानवर है। तो यहाँ पर आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो इस पाठ को पढ़ने में हमें काफ़ी आनंद आएगा। तो यह पाठ पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी किताब के पेज नंबर 26 पर। 26 पेज नंबर पर आने के बाद आइए अब अपने पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक भालू दिखाई दे रहा है और साथ में हमें एक शेर का बच्चा दिखाई दे रहा है। कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सर्दी का मौसम था। सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा न ताओ। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाली पकड़ ली, मगर डाल छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए लेकिन फुर्ती से 2 हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या! शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। आगे आते हैं दूसरे पेज पे, पेज नंबर 27 पर। 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा! 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। तो देखिए इस कहानी में हमें क्या बताया गया है कि सर्दी का मौसम था। सुबह का वक्त यानी सर्दी का मौसम था और सुबह सुबह की बात थी। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। कोहरा यानी धुंध जिसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे अभी हमारे यहाँ भी सर्दी का मौसम चल रहा है और चारों तरफ हमें कोहरा ही कोहरा देखने को मिलता है। लेकिन वो अलग बात है, हमारे यहाँ पर कोहरे के साथ प्रदूषण भी है। फिर वहाँ पर क्या होता है, एक शेर का बच्चा सिमट कर, छोटा सा बच्चा जब गोल सिमट कर बैठता है तो वह सर्दी से गोल मटोल हो जाता है और कहाँ पर बैठा होता है, जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर सोया हुआ होता है। तभी क्या होता है, भालू सैर पर निकल जाता है लेकिन सैर पर आ तो जाता है फिर वह पछताता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। तभी उसकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ जाती है। वह आंखें फैलाकर देखता है। आंखें फैलाई यानी आंखें बड़ी कर कर खोल कर देखता है। अकल दौड़ाता यानी अपने दिमाग में सोचता है, आहा, फुटबॉल! अरे जामुन के पेड़ के नीचे तो फुटबॉल है। फिर भालू सोचता है चलो इस फुटबॉल से खेलकर ही कुछ गर्मी हासिल की जाए क्योंकि जब हम खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी बनती है और हमें अधिक सर्दी नहीं लगती है। आव देखा ना ताव। तो भालू ने
कुछ भी नहीं देखा और कुछ भी नहीं सोचा, सीधे क्या किया, अपने पैर से उछाल दिया। भालू ने उस शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उसको लात मारी और सीधे हवा में उछाल दिया। तो एकदम से शेर का बच्चा घबरा गया और उसने हड़बड़ी में दहाड़ा और एक पेड़ की डाली पकड़ ली ताकि वह बच सके, लेकिन वह छोटा था तो उसके हाथ से डाली छूट गई। तभी भालू सारी बात जल्दी से समझ गए और पछताए, अरे अरे मुझसे यह क्या हो गया, मैंने तो शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर मार दिया। तभी भालू एकदम से भागे, दोनों हाथ बढ़ाकर शेर के बच्चे को लपक लिया, यानी अपने हाथों में पकड़ लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था, क्योंकि शेर के बच्चे को तो मज़ा आ गया। जैसे हम छोटे बच्चे को हवा में उछालते हैं तो उसे भी मज़ा आता है और वह हंसता है, लेकिन कुछ बच्चे डर भी जाते हैं तो वह रोने लग जाते हैं। लेकिन शेर के बच्चे को तो ऐसे उछलने में मज़ा आया, तो उसने भालू से फिर कहा कि मुझे फिर से उछालो। एक बार फिर भालू ने उसे उछाल दिया। फिर उसने 2 बार उछाला, 3 बार उछाला और बार बार यही होता रहा कि शेर के बच्चे को वह उछालता रहा और पकड़ता रहा। जब हम ऐसा बार बार करते हैं तो हम थक जाते हैं। तो ऐसा ही भालू के साथ हुआ। शेर के बच्चे को तो उछलने में मज़ा आ रहा था, लेकिन भालू थककर परेशान हो गया था। फिर भालू ने सोचा, अरे मैं तो किस आफत में फंस गया, यानी मैं किस मुसीबत में फंस गया। 12वीं बार, देखिए यहाँ पर है 12वीं बार। 12वीं बार जैसे ही भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो वह उसे हवा में उछालकर फटाफट वहाँ से भाग गई, यानी दौड़ लगाई, यानी वहाँ से फुल स्पीड में दौड़ लगाकर भाग गए और गायब हो गए। तभी उनका पीछा शेर के बच्चे से छूट पाया। अगर वह असली की फुटबॉल होती तो भालू अपनी मर्जी से खेलकर अपनी क्षमता के अनुसार थककर बैठ जाते या आराम कर लेते, लेकिन वह तो शेर का बच्चा निकला, तो शेर के बच्चे को खिलाने के लिए भालू बार बार खेलते रहे और काफ़ी ज़्यादा थक गए। तो इसीलिए हमारे पार्ट 6 का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो देखिए बिना फुटबॉल के भी भालू कितना थक गया और उसे खेलना भी पड़ गया। तो अब आता है पहचानिए। तो अब हमें शब्दों को पहचानना है, जैसे भालू, सर्दी, जामुन, पेड़, शेर, बच्चा, साहब, आफत, गायब, मज़ा, थककर, 12, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए थे, हमने उन्हें पहचान लिया है। सभी पर अलग अलग मात्राएं हैं, जैसे किसी पर बड़े ऊ की मात्रा है, किसी पर बड़ी ई की मात्रा है, किसी पर आ की मात्रा है, किसी पर र से ऋषि की मात्रा है, तो किसी पर ए से एडी की मात्रा है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 28 पर, जिस पर हमें कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है। तो आइए इसे भी करना शुरू करते हैं। लिखिए और बोलिए। तो यहाँ पर आपको कुछ व्यंजन दिए गए हैं, आपको उन्हें बोलना है और खाली जगह पर लिखना है। जैसे सबसे पहले है भा, फिर है स, र, जा, न, प, ब, थ, त। तो आप सभी को बोल बोल कर यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे भा, 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 भा। दूसरा है जिन्हें पहचानते हो उन पर घेरा बनाइए। तो हमें यहाँ पर स्वर और व्यंजन को मिक्स करके दिया गया है, जैसे अ से अनार से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक हमारी
वर्णमाला होती है तो उनमें से यहाँ पर स्वर और व्यंजन को दिया गया है। तो आप इनमें से जिस जिस अक्षर को पहचानते हैं उस पर आपको घेरा लगाना है। तो मैं तो सभी को पहचानती हूँ तो मैं सभी पर घेरा बना सकती हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ पर ही घेरा बनाकर दिखा रही हूँ। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे हमें ऊपर वाले अक्षर को बोलना है और फिर लिखना है। जैसे सबसे पहले है भा, तो हमने लिखा भा 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 भा। स स स स। र र र र। जा 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 जा। न न न न। प प प प। ब ब ब ब। थ थ थ थ। त त त त। तो आप इस तरीके से बोल बोलकर सभी जगह पर लिख लेंगे। नीचे हमें करना था जिन्हें पहचानते हो उन पर घेरा बनाइए। तो मैं सभी को पहचानती हूँ इसलिए मैंने सभी पर घेरा बना दिया है। आप जिन जिन को पहचानते हैं उस पर घेरा बना लेंगे। जैसे अ ए ई ओ उ अंग। आ औ ई ऐ उ। क च ट ड अड़। झ ख छ ढ च। ठ ढ ग ज छ। ज त थ छ छ। द न भ फ य। ध म प ब र। ल स ह श व। अगर हम इन्हें सही क्रम से पढ़ें तो यह होगा अ आ ई उ ऊ ऋषि। ए ऐ ओ औ अंग अ। क ख ग घ ड। च छ ज झ न। ट ठ ड ढ न। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व श श स ह अक्ष त्र ज्ञ। तो इस तरीके से आपकी वर्णमाला होती है। तो आप इस पाठ को पूरा कर लेंगे। इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 6 भालू ने खेली फुटबॉल यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और नए पाठ में जिसमें हम नई नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ शेयर करना ना भूलें जो किसी भी कारण की वजह से विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में देखें और अन्य किताबों के पाठों को भी पढ़ें, समझें और अपनी बुक में कार्य को पूरा कर लें। वर्णमाला सीखने के लिए आप अ से अनार वाली वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही एक क से काजल करके अलग से वीडियो बनाई गई है, आप उसे देखकर व्यंजन को आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।